आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं चाहिए और जो मिला उसे खोने का कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो कभी भी खराब वक्त और हालात पर नहीं रोते। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह खुद के लिए जीता है और दूसरों के लिए जीने का तरीका जानता है। कभी किसी को पानी लाने भेजो तो वह खुद पहले पी लेता है। यह जिंदगी का सच है जनाब। यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जो छोड़ने वाले होते हैं वह आखिरकार छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हमेशा याद रखो हालात चाहे जैसे भी हो माता पिता की कद्र हमेशा सबसे बड़ी होती है। अकेले रहना तब सीखते हैं जब आपको लगता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। कोहरे से एक बड़ी बात सीखी है, जब जीवन में रास्ता नहीं दिखता तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ होती है। इसलिए धीरे धीरे एक कदम बढ़ाओ, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। कभी निराश मत होना क्योंकि आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता का रास्ता बनता है। जो लोग आते जाते हैं वे भी एक दिन बदल जाते हैं और साथ में किरदार भी बदल जाते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ तक कि मन्नत पूरी ना होने पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। भगवान भी कभी कभी इंसान टूटता नहीं बिखरता नहीं बस हार जाता है। हार खुद से, हार किस्मत से और हार कभी कभी किसी अपने से। जिन स्कूलों में लिखा होता है असूल तोड़ना ममना है, उन्हीं स्कूलों में रिश्तों और दोस्ती में कोई ऐसा असूल क्यों नहीं लिखा जाता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। रिश्तों की सच्चाई यही है, बदलते वक्त में अगर आप किसी को अपनी पूरी ताकत दे देते हो तो फिर वह आपके साथ भी नहीं रहता। हमेशा अच्छा विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जीवन के हर मोड़ पर एक बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सकारात्मकता भी अपने भीतर रखते हैं। कभी कभी किसी का रुख बदलता है और अचानक फरिश्ते भी यह सोचते हैं कि काश हम इंसान होते। वह लोग बदल जाते हैं जिन्हें हमने बहुत वक्त दिया होता है और हम वही बन जाते हैं जिनसे कभी खुद बदलने की उम्मीद करते थे। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है पर उसका हर क्षण अनमोल है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में हर परिवर्तन, हर दूरी और हर चुनौती तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आती है। जो सच्चे रिश्ते हो वे भावनाओं में बसे होते हैं परंतु स्वार्थ से भरे संबंधों में ना तो गहराई होती है और ना ही स्थिरता। सच्चा बल तो वही है जो संयम और धैर्य से खड़ा रहता है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। लोग तब बदलते हैं जब जीवन उन्हें बदलने पर मजबूर करता है और जो लोग तुम्हें कम आते हैं उन्हें अपने कार्यों से उत्तर देना। लेकिन ध्यान रखना श्रेष्ठता तुम्हारे व्यवहार से परिभाषित होती है। तुम अपने संस्कारों में स्थिर रहो क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यह संसार तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें यह दिखाना कि तुमने ठान लिया है। संघर्ष तुम्हारी राह का हिस्सा है लेकिन जीत भी तुम्हारे हिस्से में होगी। रिश्तों की गहराई को समझो, जिनके लिए तुम चिंतित रहते हो वे अक्सर तुम्हारी चता करना भूल जाते हैं लेकिन यह तुम्हारी सच्चाई है और तुम्हारे कर्म इसे चमकाते हैं। इस संसार में लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार को मापते हैं। कभी कभी हालात तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को बदलो लेकिन यह बदलाव तुम्हारे मूल को छूने ना पाए। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान है और हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और भरोसे पर ही टिकी होती है। याद रखो जहां अहंकार होता है वहां प्रेम और संबंध टिक नहीं सकते। तुम वही हो जो अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। इस संसार में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। खुद से मित्रता करो और यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सच्चाई है। लोग क्या कहते हैं इसका असर केवल तब तक है जब तक तुम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। जीवन के खेल में केवल धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने रिश्तों को भी संभालो पर यह ध्यान रहे कि स्वाभिमान से
बड़ा कुछ नहीं जो तुम्हें छोड़ देते हैं, वे तुम्हारे पथ में रुकावट नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के निमित्त हैं। हर कठिनाई के बाद सफलता आती है, और यह मत भूलो, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ बनाएंगे। श्रद्धा केवल यह नहीं है कि भगवान सब कर सकते हैं, बल्कि यह विश्वास होना चाहिए कि वे करेंगे। गीता में कहा गया कि आत्मा अजर और अमर है, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि शरीर जीवित है पर आत्माएं मरी हुई लगती हैं। दुनिया में कोई भी कठोर दिल लेकर पैदा नहीं होता, हालात और अनुभव उसे कठोर बना देते हैं। कुछ रिश्ते हमें इस कदर प्रभावित करते हैं कि हम स्वयं को ही भूलने लगते हैं, लेकिन याद रखना, हर संबंध को संतुलन की आवश्यकता होती है। जो तुम्हें अपना मानते हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, परंतु जो दूरियां बना आते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जिंदगी एक नाव की तरह है जो किस्मत की लहरों पर चलती रहती है। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, पर हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो आंसू बहते हैं वे केवल पानी नहीं होते, वे तुम्हारी भावनाओं का सजीव प्रमाण है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव सम्मान और विश्वास है। जो तुम्हारे जीवन में केवल तमाशा बनाना चाहते हैं उनसे अपने मन की बातें कभी साझा मत करना, क्यों दिल की गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता। जान लो, रिश्ते केवल उन्हीं से रखो जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिनकी नियत में छल और शब्दों में कटुता हो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जो तुम्हारी सच्ची अहमियत नहीं समझते उन्हें तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है, इसे संभालने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। हर तकलीफ और हर परीक्षा तुम्हारे भी एक नई शक्ति का निर्माण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सुख में होता है तब ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वही ईश्वर उसे याद आता है। यह इसलिए है क्योंकि दुख में इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है, जबकि सुख में सारा श्रेय स्वयं लेता है। परंतु जान लो, ईश्वर के चरणों में स्थान पा लिया तो फिर ना जन्नत की चाह रहती है ना मंजिल की परवाह। जो व्यक्ति मान में गर्वित नहीं होते, अपमान में क्रोधित नहीं होते और क्रोध में भी कठोर नहीं बोलते, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन में यह जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा हो भी नहीं सकता। इसलिए मोह छोड़ो और सत्य के साथ अडिग रहो, क्योंकि सत्य के साथ केवल ईश्वर खड़ा रहता है। दुनिया की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि सहन करो तो कमजोर कहती है और विरोध करो तो बदतमीज, परंतु तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो, बदलने का प्रयास करो, बदला लेने का नहीं। जीवन में चार बातें दुख का मूल कारण होती हैं: रात भर जागना, दिन में सोना, व्यर्थ बातें करना और अपनों से दूर होना। अपनी नासमझी से बचो, क्योंकि मौत से पहले तुम्हारी गलतियां तुम्हें खत्म कर देती हैं। रिश्तों में वफादारी का पता कठिन समय में ही चलता है। मर्द की वफा उसकी पत्नी की बीमारी में और पत्नी की वफा पति की बेरोजगारी में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होकर भी निभाए जाते हैं। जिंदगी में अपनों से मिली इज्जत और बेइज्जती को याद रखना, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मदद वही होती है जो दिल से की जाए, बाकी सब दिखावा है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। किसी भी समस्या का अंतिम समाधान माफी है। माफ करना सीखो या माफी मांगना। मोहब्बत और भरोसा, यह दोनों चीजें सबसे कीमती हैं। इन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि यह हर किसी से नहीं होती और हर किसी पर नहीं की जाती। जिंदगी का सच यह है कि यदि कुछ बड़ा हासिल करना हो तो संघर्ष जरूरी है। जो चीजें आसानी से मिलती हैं उनका मूल्य नहीं होता। याद रखना, जब तक तुम जंगल में थे शेर थे और आज भी हो। बस धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा पाने के लिए कभी कभी बुरे द्वार से गुजरना पड़ता है। जिंदगी से ख्वाहिशें ज्यादा मत रखना, बस यह मांग कि हर अगला कदम पिछले से बेहतर हो। बिना स्वार्थ किसी का भला करने की कोशिश करो, तुम्हारी उलझनों को खुद भगवान सुलझा देंगे। तीन चीजें कभी वापस
नहीं आती बोले गए शब्द, खोया हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। पैसा केवल जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन नियत, दिमाग और किस्मत नहीं। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास कई कल हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। उन्हें पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो? यह संसार तुम्हारा है ही नहीं। अशांति का कारण यही है कि तुम गए जरूरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। चिंता त्याग दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और यदि सब ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत आया ही नहीं। जो कुछ भी छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो कुछ भी करो उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर करो। सत्य के साथ रहोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। वर्तमान में जीना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई अमीर है या गरीब, काला है या गोरा। मेरे लिए वही अच्छा है जो मेरे साथ अच्छा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से कहीं बेहतर वक्त का जवाब होता है। इस संसार में अक्सर वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। हमने दूसरों के लिए सफाई देना और किसी को मनाना छोड़ दिया है। अब बस यही उसूल है, जिसे मिलना है वह खुद आएगा। जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। अपने विचार ऐसे रखो कि जब लोग तुम्हारे बारे में सोचे तो उन्हें अपने विचार पर फिर से विचार करना पड़े। ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जो वक्त पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह एक संकेत होता है कि उन रिश्तों में सच्चाई नहीं थी। दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जान लो कि मैं पत्थर नहीं, मुझ में भी नमी है। बस कभी कभी शब्दों की कमी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा आनंद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे लोग कभी निभाते हैं तो कभी तोड़ते हैं। इंतजार तुम्हारा होता है, कभी सब्र से कभी बेसब्री से। दिन भर बाजार में झूठ बिकता है और शाम तक तुम सच के साथ बैठे रहते हो। याद रखो, छोटी सोच के लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी चीजों का स्वाद खा दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हम खुद को तलाशते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ है वह हमें कभी ना छोड़े, लेकिन सच यही है कि जो आपके साथ रहकर भी आपको समझ नहीं पाता वह किसी और से क्या समझेगा। किसी की गलतियों को माफ करना उस व्यक्ति के ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर एक उपकार होता है। हर एक गलती से कुछ सीखने को मिलता है, हर एक अनुभव हमें बदलता है। लेकिन अगर तुम हर समय उन दुखों को पालोगे तो तुम्हारा रास्ता कभी खुल नहीं पाएगा। हमें समझने की जरूरत है कि जो हमें टूटने पर नहीं छोड़ते वही हमारी असली ताकत होते हैं। लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु जो विश्वास खुद पर है वह कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अगर तुम दिल से किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वह प्यार कभी नहीं मरता। तुम्हारे जज्बात तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं और प्यार की शक्ति से तुम किसी भी हालात को बदल सकते हो। शब्दों से बड़ा कोई दर्द नहीं होता और वक्त से बड़ा कोई उपचार नहीं होता। कभी भी अपनी असफलताओं से हार मत मानो, क्योंकि हर असफलता में एक सफलता छिपी होती है। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आते, लेकिन जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तब हर मुश्किल का हल तुम्हारे अंदर ही होता है। जीवन का असल मकसद यह नहीं है कि तुम दूसरों से क्या पाते हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। अगर तुम अपने दिल से कुछ अच्छा करते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम, समर्पण और सेवा का रास्ता हमेशा दूसरों के दिलों तक पहुंचता है। यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। हमारी सच्ची पहचान हमारे कर्मों से बनती है, ना कि हमारे कपड़ों या बाहरी रूप से। अगर तुमने अपने आचरण से दुनिया को कुछ अच्छा दिया है तो तुमने सही रास्ता चुना है। याद रखो, हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है
जो उसे कभी भी उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जो उसने अपने लिए तय किया है। जब तुम खुद को पहचान पाते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कोई सच्चा नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सच्चाई तो वही होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है। तुम्हारे भीतर जो सच है वही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन में कभी भी उस सत्य से समझौता मत करना जो तुम्हारे दिल से निकलता है। बुराई से क्योंकि बुराई में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। जो अच्छे होते हैं वे शायद समय से पहले अपने पुरस्कार तक नहीं पहुंचते, लेकिन अंत में वही असल विजेता बनते हैं। इसलिए यदि तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो तो वह प्यार समय, स्थिति और रिश्तों से परे होता है। अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि हर कार्य का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। और याद रखो, तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, लोग तुम्हारी अच्छाई को देखेंगे पर तुम्हारी बुराई पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हारा सत्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। समझदार व्यक्ति ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही उसे सुनाता है, वह खामोशी से खुद को अलग कर लेता है। ऐसा बनो कि जो भी तुम्हारे पास आए वह तुम्हारी तरह बनने की इच्छा रखे। ईश्वर ने तुम्हें जितनी भी खुशियां दी है उनका उद्देश्य सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाना नहीं बल्कि दूसरों को भी वही ऊंचाई देना है। यह समझकर चलो कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जब तुम यह निश्चय कर लेते हो तो चिंता और डर तुमसे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कहाँ जाएगा उस रास्ते पर मत चल जो तुझे कमियों में खोने की ओर ले जाए। जीवन में हर संघर्ष एक सबक है जो हमें बेहतर बनने का मौका देता है। मौन में शक्ति है और सोच समझकर बोले शब्द एक कला। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, क्योंकि किसी का दिल कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हालात उसे बना देते हैं जैसा वह नहीं चाहता। जो बुराई ढूंढता है वह उस मक्खी की तरह है जो साफ जगह को छोड़कर गंदगी में बैठना पसंद करता है। कभी भी किसी से ज्यादा नाराज ना रहो, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं हो तो ऐसे रिश्ते बनाना व्यर्थ है। छोटी सी जिंदगी ने एक बड़ा सबक दिया है, रिश्ते सभी से रखना चाहिए पर उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते गहरे होते हैं जब दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर हमेशा आपको ही झुकना पड़े तो उस रिश्ते को रुक जाना चाहिए। कभी कभी कुदरत हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया क्योंकि जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी उन्हीं ने मुझे गिरा हुआ समझा। तजुर्बे केवल उम्र से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से होते हैं। जीवन में दो ही असली संपत्ति है, समय और सांसें। दोनों सीमित हैं और दोनों का मूल्य जब तक समझ में आता है तब तक समय बीत चुका होता है। रिश्तों में काबिलियत और निभाने की सच्ची क्षमता होती है। हम लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अगर जीतने से रिश्ते टूट जाए तो हार मान लेनी चाहिए। ते हवाओं की तरह होते हैं जो बहते रहते हैं, पर जहां अपनापन ना हो वहां रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि कठिनाइयों में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। कभी किसी से इतनी गहराई से प्यार मत करना कि वह तुम्हारे समंदर में डूब जाए। प्यार वह है जो समझ, विश्वास और अपनापन से भरा हो। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में सबसे समझदार होता है। जब एक इंसान खुद को समझता है तो उसे हर किसी की मंशा का अंदाजा हो जाता। हर इंसान में काबिलियत होनी चाहिए और कोई भी मंजिल बिना रास्ते के नहीं होती। अगर किसी की गलती हो तो उसे शुभ चिंतक बनकर बताया जाए, क्योंकि ज्ञान कभी भी अज्ञानता से बड़ा होता है। घर में शांति हो तो वही सबसे अच्छा होता है। वफादार सबको चाहिए लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। ध्यान रखो, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे कर्म
ही तुम्हें मर्द बनाते हैं, बाकी सब दिखावा है। इंसान तभी सीखता है जब जब वह तकलीफ में होता है, क्योंकि तकलीफ ही उसे खुद को जानने का मौका देती है। वक्त का जब न्याय होता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई हमें बेइज्जत करता है तो उस बेइज्जती का बदला उन्नति से लेना चाहिए। सही नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं, साहस और क्षमता चाहिए। असल में आपका सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है, ना कि सोने चांदी के टुकड़े। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर और मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसलिए समय का पहिया जब भी चलता है तो वह हमें पुराने को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर देता है। यही वक्त की शक्ति है। वक्त के साथ साथ फकीर भी हुजूर बन जाते हैं, क्योंकि वक्त खुद को बदलने की ताकत रखता है। और अगर खुश रहना है तो बेवजह हो जाइए, क्योंकि आजकल तो वजह बहुत महंगी हो गई हैं। ज्ञान सबसे अमूल्य दौलत है और अज्ञानता सबसे बड़ी गरीबी। इसलिए अगर किसी के नजदीक रहना चाहते हो तो कभी कभी उससे थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होता है। दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहता है। यह एक भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, क्योंकि सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी होते हैं। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। जब भी टूटना हो अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। श्री कृष्ण कहते कोशिश करें, क्योंकि संतोष में ही असली आनंद छिपा होता है। 4 रोटियां और 2 कपड़े अगर मन को शांति दे रहे हैं तो यही जीवन का असली सुख है। पर जब लालच बढ़ता है तो चाहे कितनी भी दौलत हो, कितने भी बंगले या गाड़ियां हो, असल में मन में हमेशा टेंशन रहती है। मोह जब खत्म होता है तो खोने का डर भी स्वतः चला जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी, जितना हम इनसे मोहित रहते हैं उतना ही हम असली सुख और शांति पा सकते हैं। दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालें तो हर जगह एक कमी नजर आती है। राजनीति में कानून खत्म होते जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्तों का टूटना एक सामान्य बात बन गई है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं, फिर भी वे संतुष्ट और खुश रहते हैं। दिखावा मत करो, परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। जो सच्चे हैं वे हमेशा अकेले रहते हैं, क्योंकि वे दिल से साफ होते हैं। किसी ने सही कहा है, मैं पसंद तो बहुत हूं, पर जब मुझे जरूरत होती है तो मैं उन लोगों से दूर हो जाता हूं जो मेरी कदर नहीं करते। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो जो भी पाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं। जब तक हम शुरू शत करने से पीछे नहीं हटते तब तक हम किसी भी सफलता को पा सकते हैं। सब लोग कभी ना कभी छोटे होते हैं, लेकिन यह छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है, और जहां जिसका दाना होता है समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता। वह लोग जो बहुत ऊंचा उठने का सपना रखते हैं अक्सर छलक जाते हैं, जैसे उच्च बर्तन में पानी छलक जाता है। क्या गजब तेरी माया है, मैं लायक नहीं था फिर भी तुमने मुझे। या एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा यह समझने के लिए कि प्रेम कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। यदि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का असली मजा देती हैं। इसे आप इत्तेफाक समझे या दर्द भरी हकीकत, लेकिन जब भी आंख नम होती है तो वजह हमेशा कोई अपना ही होता है। जहां मांगने से मिलता है वह संसार कहलाता है, और जहां बिना मांगे मिलता है वह मेरे सद्गुरु का प्यार होता है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जीवन की शर्तों पर जीते
हुए कभी हमारी फरमाइश का भी द्वार आएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे किसी के भी हाथ में मत जाने देना। श्री कृष्ण कहे हैं, आपका दिल बहुत कीमती है और इसमें वही रहना चाहिए जो रहने के काबिल हो। यादें रह जाती हैं याद करने के लिए और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। धूप का नाम अक्सर बदनाम होता है, पर जब जलते हैं तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं जी रहे हैं। अभी तेरी शर्तों के मुताबिक है जिंदगी, मगर एक दिन ऐसा दौर आएगा जब हमारी फरमाइश का भी वक्त आएगा। जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने झूठ बोलने वालों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। रिश्तों की गलियां बहुत तंग होती हैं और शुरुआत कौन करे यही सोचकर कई बार बातें बंद रहती हैं। यह कलयुग है, कुछ रिश्ते खुद भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि वह हमारे सारथी भी बन जाते हैं। मन को निराश मत कर, बस कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल वह हमारे साथ है। यह एहसास रख, जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग देता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सच है, दुआ का रंग नहीं होता लेकिन यह रंग ले आती है। हमारी हर एक सोच, हमारी सोच और कार्य ही हमारे आने वाले कल को बनाते हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। कामयाब लोग अपने चेहरे पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। परेशान होने वालों को सुकून एक दिन मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।